नमस्कार, जैप मैथ चैनल में आपका स्वागत है। विलेन वाले क्वेश्चनों को हम कर रहे थे बेटा, और उससे अगली क्लास में आज जो है उसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं। यानी ये अगर हम बात करें विलेन के समान क्षमता के अगर पात्र लिए जाएं और असमान क्षमता के पात्र लिए जाएं, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे मैं समान क्षमता के यानी दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर समान क्षमता वाले पात्रों की आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए होता क्या है इसके अंदर, हमें क्या करता है एग्जामिनर, हमें एग्जामिनर इस तरीके से बात कर सकता है। एक तो आएगा आपके पास, अगर ये दो या दो से अधिक पात्रों में जो विलेन भरा हुआ है उनको आपस में तीसरे पात्र में मिलाने की बात करेगा। दो या दो से अधिक पात्र लेगा। ये मान लीजिए ये पहला पात्र है और ये कौन सा है, बी पात्र है। इसमें मिल्क एंड वाटर होगा, इसमें भी मिल्क एंड वाटर होगा। इनका अनुपात अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो है अब तीसरे में अगर मिला दिया जाए तो फिर मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। ये दो कंडीशन देगा इसके अंदर। इसमें क्या देगा, इन पात्रों की या तो क्या देगा, क्षमता समान देगा, क्षमता समान देगा, यानी इनमें समान मात्रा में विलेन आना चाहिए। एक तो ये बात बोल सकता है, या फिर जो है इनकी क्षमता अलग देगा, ठीक है। तो यानी पहले हम समान क्षमता के पात्रों के विलेन को अगर तीसरे पात्र में मिलाते हैं तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या बनता है वो चीज़ समझेंगे। फिर बाद में आपके जो है अलग अलग क्षमता यानी क्षमता अलग अलग है तो उन पात्रों को अगर मिलाया जाए किसी तीसरे में तो फिर दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा उसकी भी बात मैं करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए पहले हम समान क्षमता वाले का जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है इसमें वो कर लेते हैं और फिर बाद में अलग अलग क्षमता वाले की बात करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे समान क्षमता का आ जाए चाहे असमान क्षमता का आ जाए, हमें सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि पात्रों की जो क्षमता है उसको समान करना है। पात्रों की क्षमता को क्या करना है, समान करना है। ये आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग क्षमता के हैं तो भी हमारे को उसको समान करना है। समान क्षमता का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आपका 10 लीटर इसमें आ सकता है तो फिर इसमें भी 10 लीटर आना चाहिए। समान क्षमता का मतलब ये है। यहाँ पे अगर आपका 20 लीटर आ रहा है तो फिर ये भी क्या है, 20 लीटर का होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा बेटा, ठीक है। और तीसरे में तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग 40 लीटर का हो जाएगा ही। और असमान क्षमता का मतलब ये आपका 10 लीटर का है और ये कितना है, 20 लीटर का है। यानी इनका अनुपात कितना है, 1:2। यानी अलग अलग क्षमता जहाँ पे बताई जाए तो हम इस तरीके से बात करेंगे। तो असमान के हैं तो भी इनको जो एक बार तो इनको समान करना पड़ेगा। फिर जो समान क्षमता के बन जाए तो फिर उनको जो अलग अलग अनुपात जो दे रखा है उससे हम गुणा करके उनको अलग अलग अनुपात में या अलग अलग क्षमता में बदलेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। आप देखिए बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन की बात मैं पहले की करना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पे मुझे बोला गया है समान क्षमता के दो पात्रों में आपको दे रखा है 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे बताना चाह रहे हैं, ये एक पहला पात्र है और ये क्या है हमारे पास, दूसरा पात्र है, ठीक है। पहला पात्र है और यहाँ पे इसमें हम बात करना चाहें, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। इनकी क्षमताएँ क्या है, समान क्षमता, ठीक है। एक बार समझा रहा हूँ, मैं शॉर्ट में कराऊंगा इसको, लेकिन एक बार समझिए क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे भी क्या है, मिल्क एंड वाटर की बात करी गई है। क्या क्या दे रखा है, पहले पात्र में मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पे 5:3 और दूसरे में 2:1 दिया हुआ है। अब इसको क्या करा जा रहा है, तीसरे में मिलाया जा रहा है, इसको मिलाया जा रहा है और इसको मिलाया जा रहा है। तो मिलाने के बाद में मिल्क एंड वाटर का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो देखिए कि साहब ये समान क्षमता के हैं, कंडीशन क्या है यहाँ पे, समान क्षमता वाला। तो देखिए क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें मिल्क 5 लीटर है और आपका जो वाटर कितना है, 3 लीटर है, तो टोटल कितना होगा, टोटल आप कहेंगे साहब ये तो 8 हो गया। कितना हो गया, 8। यानी 8 में से 5 लीटर तो आपका मिल्क है और आपका कितना है, 3 लीटर वाटर है। यहाँ पे देखिए 2 लीटर मिल्क और 1 लीटर, टोटल कितना हो गया। यानी इसमें मैं बात करना चाहूँ इस बी वाले पार्ट में, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अब 3 हो गया तो क्या ये समान क्षमता दिख रहा है क्या, नहीं।
इसमें 3 लीटर है, इसमें कितना है 8 लीटर है, समान तो क्षमता है ही नहीं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इनकी क्षमता समान करनी है। और क्षमता समान कैसे करे जाएंगे, चाहे एलसीएम मेथड से कर लीजिए आप। तो यहाँ पे आपके पास 8 आ रहा है, इनका योग कितना 5, यानी 8 और 3 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एलसीएम आपके पास 24 आ जाएगा। यानी इसकी क्षमता भी कितनी होनी चाहिए, इसकी क्षमता भी मैं बोलूँगा 24 होनी चाहिए, और इसकी क्षमता भी कितनी होनी चाहिए 24। अब हम बात कर सकते हैं, इसमें भी 24 लीटर आ रहा है, इसमें भी 24 लीटर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों की क्षमता हमने क्या कर दी, समान कर दी। अब 24 लीटर आ रहा है, तो अब इनको मिल्क और आपके जो है वाटर को इस अनुपात में बांट दीजिए। यानी हम कहेंगे 8 बराबर, इन दोनों का योग 8 बराबर कितना है 24, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर आप कहेंगे आपका 3 हो जाएगा। और 1 अनुपात बराबर 3 हो गया, तो इसके अनुसार ये 3 इससे भी गुणा होगा और 3 इससे भी गुणा होगा, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 15 लीटर। तो आपका क्या हो गया इसमें आपका मिल्क, और 9 लीटर ये क्या हो गया आपका पास वाटर हो गया। इधर आ जाइए, इधर की बात करता हूँ, तो बताइए ये योग कितना हो रहा है 3 बराबर, इसकी में कितना टोटल आ रहा है 24 लीटर, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 1 अनुपात बराबर 8 हो गया है। तो 8 को इससे गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया 16 लीटर, इससे गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, आपका 8 लीटर ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इस पहले पात्र में मिल्क कितना था 15, दूसरे पात्र में मिल्क कितना था 16, पहले पात्र में आपका वाटर कितना था 9, दूसरे पात्र में वाटर कितना है 8। अब जोड़ दीजिए इसको जोड़ते हैं तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 31, इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 17 है। आपके पास जो नया पात्र है उसमें मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात आया 31:17 आया। 31 अनुपात कितना आ रहा है 17 आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से आप जो है एलसीएम कंसेप्ट से लेकर के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में करना चाह रहे हैं तो देखिए इसको इस तरीके से करना है एग्जाम में। आपको इसको मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। हमारे पास पात्र कितने हैं, 2 पात्र हैं। क्षमता क्या है उनकी, समान क्षमता। मैं यहाँ पे प्रथम पात्र लिख दूँ, प्रथम, और दूसरा तीसरा भी हो सकता है। प्रथम पात्र इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर की तो बात कर रहा है एग्जामिनर, मिल्क एंड वाटर की बात कर रहा है। पहले पात्र में हमें जो मिल्क एंड वाटर की जो बात करी गई है वो क्या अनुपात में है, ये 5 है तो ये कितना है 3 है, ये 5 है तो ये 3 है। दूसरे पात्र में क्या है, दूसरे पात्र में ये 2 अनुपात में आपका कितना बेटा 1 है, 2 अनुपात में 1 है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इन पात्रों की क्षमता, यानी जो इनकी जो है क्षमता हमारे को कितनी आ रही है, इसकी क्षमता, इसमें कितना आ रहा है टोटल 8 लीटर, इसमें कितना आ रहा है आपके पास 3 लीटर आपकी जो है क्षमता है। लेकिन एग्जामिनर ने कहा है कि इन दोनों पात्रों की क्षमता समान है, तो समान है तो क्षमता समान करना है, क्षमता हमारे क्या करनी है समान करनी है यहाँ पे। तो हम समान करें तो इसको कैसे समान करें, इस वाले पद को मैं 3 से गुणा कर दूं और इस वाले पद को किससे 8 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे किससे 8, तो ये कितना हो जाएगा क्षमता, ये आपकी 24 हो गई क्या, 8 है 24, और ये भी कितने हो गई 24। अब क्षमता समान हो गई है। लेकिन अगर आपने इसको 3 से गुणा करा है तो फिर इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर देखिए इसको 8 से करा है, इसमें अगर हम बात करें इसको समान करने के लिए इसको 8 से करा गया है, तो ये आपका 8 से गुणा होगा और ये भी 8 से गुणा होगा, ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। तो यानी ये जो है इनकी जो है आपके पास मात्रा आ चुकी है, 15 और 16 31 हो जाएगा, 9 और 8 कितना 17 हो जाएगा। यानी नए पात्र में ये जो अनुपात आया है आपका मिल्क एंड वाटर का अनुपात आया है। तो आप एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम में आपको ये कंसेप्ट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ये उतार लेना बेटा। बस उन जो समान क्षमता है तो यानी क्षमता समान कर देनी है दोनों पात्रों की, 24 इधर भी आ रहा है 24 इधर भी आ रहा है, समान क्षमता का। चाहे अलग अलग क्षमता का क्वेश्चन भी आ जाए तो भी बेटा पहले कंडीशन में तो क्षमता को समान करना हमारे को आना ही चाहिए, उसमें भी क्षमता समान करने के बाद ही जिस अनुपात में उनको पात्रों को दिया है वो बाद में गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारे पास, ये तरीका था। आप इसको और भी कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से करिए, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, 19 लीटर क्षमता के 2 पात्रों में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 2:3 व 3:1 के अनुपात में भरा है। ठीक है, यदि दोनों पात्रों को
तीसरे बड़े पात्र में मिलाया जाए तो बड़े पात्र में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमारे को बात कर रहा है बेटा। अब यहाँ पे इसने ऐसे नहीं बोला है कि समान क्षमता क्या है, इसने एक बात किया है कि दोनों जो पात्र हैं जिनको हम मिलाना चाह रहे हैं उनकी क्षमता कितनी है, 19 लीटर उनमें आ सकता है। इसका मतलब हम बात कर सकते हैं दोनों की क्षमता, यानी जो पूरे भरे हुए हैं और उनमें 19 लीटर भरा हुआ है, तो यानी क्षमता समान हो चुकी है। यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट समझेंगे इस बात को, यानी क्षमता क्या हो चुकी है, समान क्षमता हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 19 लीटर क्षमता के दो पात्रों में दूध और पानी क्या है, इस अनुपात में भरा हुआ है। तो इसका मतलब हम पूरे भरे हुए मानेंगे और उनकी क्षमता क्या मानेंगे, समान। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट आपको जो समझाना चाह रहा हूँ इसमें देखिए क्या कहा है हमारे को बोला गया है कि साहब एक पात्र तो ये है और दूसरा पात्र ये है हमारे पास, यानी ये ए पात्र है और ये बी पात्र है। 19 लीटर इसमें आ सकता है, 19 लीटर इसमें आ सकता है, वो कोई मायने नहीं रखता। इससे मुझे पता चल रहा है कि इनकी क्षमता क्या है, क्षमता समान है, यानी समान क्षमता की आपकी बात यहाँ पे कर रहा है बेटा, ठीक है। और इसको अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे बताइए मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर बताइए, मिल्क एंड वाटर की बात करी जाए तो इनमें अनुपात कितना कितना दे रखा है, ये 2:3 और इसका अनुपात कितना है 3:1, 3 में कितना दे रखा है, 1 हमारे को दिया हुआ है। अब यहाँ से बात करें तो बताइए इनका योग कितना हो रहा है 5, इसका योग 5 हो रहा है, इसका योग मैं यहाँ लिखता हूँ, इनका योग कितना आ रहा है 5, इसका योग कितना आ रहा है 4, लेकिन 4 और 5 इसका मतलब अलग अलग क्षमता क्या हो चुके हैं। हमें तो क्या करनी है, समान क्षमता करनी है, हमें क्या करनी है बेटा, समान क्षमता करनी है। यहाँ पे ये 19 और आपका जो 19 दिखा रहा है ये समान क्षमता को दिखा रहा है, इसका और कोई रोल नहीं मानेंगे यहाँ पे। अब मुझे बताइए ये इसको बराबर कर दें क्या, 5 व 4 का एलसीएम कितना हो रहा है 20, 5 व 4 का एलसीएम 20 है, तो मैं 19 की जगह इनको बराबर कर दूँगा साहब 20-20 लीटर का ले लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो यानी ये भी 20 लीटर का है और ये भी 20 लीटर का है, ठीक है। यानी मैंने क्षमता को समान कर दिया है। और आपको यहाँ पे बात करें तो 19-19 ले लीजिए चाहे 20-20 ले लीजिए, आपको इस तरीके से करना है। तो यानी क्षमता समान कर चुके हैं। तो अब इसको बंटवारा कर दीजिए, यानी ये हो गया 5 बराबर टोटल कितना है 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, तो 4 को 2 से गुणा करता हूँ तो इसमें 8 लीटर आता है, 4 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 12 लीटर आता है, ठीक है। यानी तो 8 लीटर मिल्क है पहले पात्र में और 12 लीटर क्या है, वाटर है। इधर देखिए आप, यहाँ से हम देखते हैं 4 बराबर कितना है 20, यानी टोटल क्षमता 20 है इस पात्र की, तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5 आ जाएगा। 5 या 15 ये इससे गुणा होगा तो 5 एकम 5 ये होगा, यानी इस पात्र में मिल्क 15 है और वाटर कितना है 5 है। अब अगर मैं इसको मिलाता हूँ तीसरे पात्र में, अब इनको मिलाता हूँ मैं तीसरे पात्र में, तो बताइए इस यहाँ पे मिल्क के नीचे मिल्क आएगा, यहाँ पे भी मिल्क के नीचे मिल्क आएगा, यहाँ वाटर के नीचे वाटर आएगा और यहाँ पे भी वाटर के नीचे कितना आ रहा है, वाटर आ जाएगा, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ बेटा, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ा जाता है तो ये तो टोटल कितना हो गया 23 हो गया बेटा, इसका टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो गया, यानी 23:17, यानी जो तीसरे पात्र में मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा 23:17 होगा। यहाँ से हमारे पास निकल के आया बेटा। अब आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं, आप क्या कंसेप्ट क्लियर हैं, तो बेटा आप डाइट करिए। डाइट कैसे करना है, देखिए इसको डाइट कैसे करना है। 2 ही तो पात्र हैं, ए पात्र मान लीजिए और बी पात्र मान लीजिए, क्षमता इनकी समान है क्योंकि 19 लीटर की क्षमता की बोला, तो इसका मतलब क्षमता समान बात करिए। पूरे भरे हुए हैं 19 लीटर के, तो इसका मतलब है क्षमता क्या है उनकी समान है। तो यहाँ पे मिल्क की बात कर रहा है और वाटर की बात कर रहा है। पहला अनुपात कितना दे रखा था 2:3, पहले पात्र में जो अनुपात कितना है 2:3, दूसरे पात्र में कितना है 3:1, दूसरे पात्र में कितना है 3:1 हमसे बात कर चुका है। तो बताइए अगर मैं पहले पात्र की कुल क्षमता देखता हूँ तो यहाँ पे कुल क्षमता हमारे को देखनी है, तो बताइए कितना लीटर दिखा रहा है, ये आपका 5 दिखा रहा है। दूसरे पात्र में कितना दिखा रहेगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। क्या इनकी क्षमता समान है क्या, नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 4। तो मुझे क्या करनी है, क्षमता क्या करनी है समान, यानी उसमें कितना मिश्रण आ सकता है वो बात मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ। तो यानी मैं इसको किससे गुणा कर दूँ 4 से, इसको 5 से, आपका क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी समान। यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई 20 और इसकी भी कितनी हो गई 20, क्षमता क्या हो चुकी है समान।
लेकिन बेटा ध्यान रखिए, आपने इसको 4 से गुणा करना है तो ये अनुपात भी 4 से ही गुणा होंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 से गुणा होने के बाद 8, ये 4 से गुणा होने के बाद 12, ये आपका 5 से गुणा हुआ तो ये भी आपका 5 से ही गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 5। अब जो तीसरे पात्र की बात करते हैं तो 8 लीटर आपका जो है क्या है, मिल्क है, और 15 लीटर आपका शेक दूसरे में है, तो इनको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 23 आपका अनुपात आ जाएगा, ये कितना 17 आपका अनुपात आएगा तीसरे पात्र में। यानी जो सी पात्र है उसमें आपका अनुपात इस तरीके से देखा जाएगा बेटा, ठीक है। तो आपने इसको उतारिएगा। मैं अगले टाइप से फिर अगले क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, आपको अच्छा लगेंगे वो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके, समान समता के पात्रों को आपस में तीसरे पात्र में मिलाया जाता है, तो उसके क्वेश्चनों का जो ये क्वेश्चन है ये और हम देख लेते हैं। इससे पिछले हमने अभी ये भी देखा है और इनका भी अभी अभ्यास करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पे बात कर रहा है तीसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, क्या बात की जा रही है, 3 समान समता के पात्रों में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 2:3, 5:1 तथा 1:4 के अनुपात में भरे हैं। यदि तीनों पात्रों को तीसरे पात्र में, यानी अगले किसी, अगर हम बात करें तीसरे की जगह आप इसमें लिख लीजिए चौथे पात्र में, इसमें यहाँ पे क्या लिख लीजिए, चौथे पात्र में मिलाया जाए तो चौथे पात्र में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अब इसको हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ आपके पास अगर बात करें दूध की बात कर रहा है एग्जामिनर और पानी की बात कर रहा है, ठीक है। हमारे पास पात्र कौन सा है, मैं मान लेता हूँ प्रथम पात्र मेरा ये आपका ए है, दूसरा पात्र क्या है, दूसरा पात्र मेरे पास बी है, तीसरा पात्र क्या है, तीसरा पात्र मेरे पास सी है, यानी 3 पात्र हैं यहाँ पे। और इनमें जो दूध और पानी का अनुपात मुझे दिया गया वो इस प्रकार से दिया गया है। पहले पात्र में आपका दूध 2 है और पानी कितना है 3 है, दूसरे पात्र में आपका दूध कितना है 5 है और पानी कितना है 1 है। तीसरे पात्र की बात करी जाए तो तीसरे पात्र में आपका दूध 1 है और ये कितना है 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, इसने क्या बात बोली है, 3 समान क्षमता, यानी कि इनकी अगर मैं क्षमता की बात करूँ, इनकी क्षमता की बात करूँ तो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान क्षमता का कंसेप्ट हमारा चल रहा है। आप मुझे यहाँ से बताइए, यहाँ पे अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो यहाँ कितना आ रहा है 5, ये कितना आ रहा है 6, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आपके पास 5 हो गया बेटा। क्या इनकी क्षमता समान है क्या, नहीं, इसकी 6 दिख रही है, इसकी 5, इसकी 5, तो इसकी क्षमता सबसे पहले हमें क्या करनी है, समान करनी है बेटा। क्षमता समान करनी है तो मुझे, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको 6 से गुणा कर दिया जाए, इसको 5 से गुणा कर दिया जाए, इसको 6 से गुणा कर दिया जाए तो क्षमता समान हो जाएगी क्या, हाँ, इसकी क्षमता हो जाएगी आपके पास कितनी 56 30, और ये भी कितना 30, और ये भी कितना 30, यानी क्षमता समान हो चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें जो पात्रों की क्या करनी है बेटा, क्षमता को समान करना ही है। अब जब क्षमता समान हो गई है तो मुझे जो इससे गुणा करा है, मैंने इसको गुणा करा है, तो इस पद को इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 36 18, और ये 6 दूना 12, यहाँ 5 आपका इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 6 इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 चौक 24 ही हो जाएगा। अब जो ये जो अगला जो चौथा पात्र आया मेरे पास, अगर हमें बात करें चौथा पात्र, उसमें अगर देखें तो यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो दूध की मात्रा आ जाएगी, इसको जोड़ूंगा तो पानी की मात्रा मेरे पास आ जाएगी बेटा। जोड़ दीजिए, यहाँ पे 25 और आपके 12 और 6 ये आपके जुड़ेंगे, 18 और आपके जो है 25 को आप जोड़ते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 18 43 आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे बेटा। 18 और आपके जो है 25 को जोड़ेंगे तो ये तो 43 हो जाएगा। इधर मैं बात करूँ तो ये 24 और ये आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ये 5 और ये 18 यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपके हो जाएंगे बेटा 29 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 29 और 18 की बात की जाए तो 30 और 17 47, 30 और 17 कितने हो जाएंगे 47 मेरे पास हो जाएगा। तो ये इसमें 43 और 47 इस अनुपात में आपका प्राप्त होंगे क्या, दूध और पानी, ये आपके चौथे पात्र में ये अनुपात मिलेगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है चौथा क्वेश्चन, उसको भी हम हल करते हैं बेटा। इसको आप उतार लीजिएगा। आप बात करें तो इन जो पात्रों की क्षमता को हमें हर कंडीशन में क्या करना है, समान करना है बेटा। देखिए
चौथा जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 समान क्षमता के पात्रों में दूध की मात्रा क्रमशः 60% और 20% है, शेष पानी भरा है। यानी कि 2 पात्र हैं जिसमें दूध की मात्रा हमारे को दिखा रखा है, एक में तो 60% है और दूसरे में कितनी है, 20% है। इसके अलावा जो शेष बच गया पात्रों में वो क्या कहा गया है, पानी है। यदि दोनों पात्रों को तीसरे पात्र में मिलाया जाए तो दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए बेटा, क्षमता समान, यहाँ पे भी दोनों पात्रों की क्या करें कि क्षमता समान है, तो मैं इसको वैसे डायरेक्ट करना चाहूँगा। यानी यहाँ पे प्रथम पात्र मेरा है और कौन सा है, दूसरा पात्र की बात यहाँ से करें। इसमें अगर बात करें तो यानी दूध और पानी की तो बात कर रहा है, दूध और पानी की बात यहाँ पे करी जा रही बेटा, क्षमता समान है। इसने बोला है, यहाँ से बात करें तो पहले पात्र में कितना % दूध है, 60%, दूसरे पात्र में कितना % दूध है, 20% इसमें दूध है। अब आप बताइए, इसके बारे में तो बात करा ही नहीं, तो पहले पात्र में 60% है तो इसके लिए शेष बात शब्द लिया था उसने, तो शेष कितना होगा, 40। ये शेष आपका क्या होगा, पानी। इसमें 20% आपका दूध है तो शेष कितना हो गया, 80% इसमें पानी है, 80% इनमें पानी है। और क्या बोला है इसने, क्षमता समान होनी चाहिए। क्या इनको टोटल करें, इनकी क्षमता देखिए टोटल कितना हो रहा है, 100, ये भी टोटल कितना हो रहा है, 100। तो इसमें तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, इनकी क्षमता पहले से समान निकल के आ रही है। तो आपका जो तीसरा जो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तीसरा पात्र में हम क्या बात करेंगे, तीसरे पात्र की बात करें तो बताइए, ये जोड़ी कितना हो जाएगा, ये तो आपका 80 हो जाएगा, ये जोड़ी कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। अनुपात की बात करें तो आप अनुपात से भी काट सकते हैं, 2 और 3। तीसरे पात्र में आपका दूध और पानी किस अनुपात में रहेगा, 2:3 रहेगा बेटा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंटेज को आप अनुपात में बदल के भी कर सकते हैं, परसेंटेज को अनुपात में बदल के भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, फास्टली अगर हम करें तो यानी यहाँ पे मिल्क एंड वाटर की बात करी गई है, ये 60% है, तो 60% आप यहाँ से बात करें तो ये कितना बचेगा आपका, 40%। तो आप कह सकते हैं ये आपका 3 और 2 तो ये बच गया, ठीक है, पहले पात्र में। दूसरे पात्र में भी 20% है, इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब ये कितना हो गया, 80%। तो इसका मतलब ये 1 में कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये आपका 1:5 हो चुका है। अगर यहाँ से हम बात करना चाहेंगे तो ये देखिए आप, यहाँ तो कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 6। ये क्या इनकी क्षमता समान है, इनकी क्षमता समान नहीं है, इनकी क्षमता समान नहीं है। तो अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया क्या, ये आपका 1 और ये 4 ही आएगा बेटा, सॉरी कितना आएगा, 4। इनकी क्या हो रही है बेटा, क्षमता समान है, और क्षमता समान है तो हम बात कर सकते हैं अब तीसरे पात्र में। ये आपका कितना हो गया, 4, ये कितने हो गए, 6, काट दीजिए, ये 2 और 3 में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अनुपात के आधार पर करना चाहें तो इसके आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्षमता आपको समान करनी है। क्षमता क्या करनी है, समान दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसको क्या करना, हमारे को समान करना बेटा। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5वां क्वेश्चन। देखिए, ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां क्वेश्चन है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए क्या बोला है इसमें सॉरी, समान आकार के 4 बर्तनों में स्पिरिट की सांद्रता 60%, 70%, 75% और क्या दे रखा, 80% है। और फिर क्या बोला गया है, यदि सभी 4 मिश्रणों को आपके बड़े पात्र में मिला दिया जाए तो बड़े पात्र में स्पिरिट व पानी का अनुपात ज्ञात करिए। बड़े पात्र में स्पिरिट व पानी का अनुपात ज्ञात करिए, ये हमसे बात करी गई है। चलिए, यहाँ से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कर रहा है। 5 में बोला गया समान आकार के 4 बर्तन, तो यानी मैं यहाँ पे स्पिरिट की बात करी गई है, स्पिरिट की बात करी गई है, स्पिरिट, ठीक है। और किसकी बात करी गई है, पानी की। आकार क्या है इनका, समान। और यहाँ पे 4 बर्तन में ए बर्तन प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, 4 बर्तन है। और स्पिरिट की सांद्रता की बात यहाँ से करी गई है। पहले बर्तन में आपका 60%, दूसरे बर्तन में 70%, तीसरे बर्तन में 75% और अगले बर्तन में आपका कितना है, 80% इनकी सांद्रता है, 80% इनकी सांद्रता है। आप मुझे बताइए, स्पिरिट 60% है तो फिर शेष कितना बच गया, 40% पानी बच जाएगा। ये आपका इतना है तो फिर कितना बच गया आपके पास, शेष कितना बच गया आपका 30%। 75 है तो कितना बच गया, 25% आपका पानी बच जाएगा। 80 है तो कितना बच गया, 20% आपका पानी बच जाएगा।
और ये आपके जो है इनकी परसेंटेज मात्रा दे दी गई है। 4 पात्र हैं और वो कैसे हैं, समान क्षमता के, क्षमता समान है, क्षमता उनकी क्या है, समान क्षमता के पात्र हैं। तो आप देखिए क्या इनका योग 100 हो रहा है, बिल्कुल। इसका भी योग कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। इसका भी योग कितना हो रहा है, 100। तो क्षमता तो समान है, तो अब ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत ही नहीं हमारे को। आप चाहें तो इसको अनुपात ही पूछ रहा है तो चाहे तो आप सीधा जोड़ कर काट लीजिए, या फिर आप इनको और आसान करना चाहें तो आसान कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमारे को समान क्षमता दिख गया, बस आगे हमारे को हम आराम से कर सकते हैं बेटा। देखिए इसको अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसको जो है क्षमता समान दिख गया है तो जोड़ दीजिए डायरेक्ट, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन सीधा आ जाए। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना है, 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम बात करें 14 है और 20 और ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका। 7 में 14 और 20, ये आपके पास आपके हो जाएंगे 28, 285 तो हो गया। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका 70 और 20 कितना, 90 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 15, 115 ये हो जाएगा। 90 और आपका 115 ये हो जाएगा। अब आप इसको काटना चाहें तो और काट लीजिए, 5 से काट सकते हैं, 5 से 25 बार चला जाएगा, 5 सत्ते, और इसको मैं काटता हूँ तो 2 बार, और आपका जो है बच गया 3 बार। यानी आप कहेंगे 57:23, इनमें 57:23 स्पिरिट का 57 रहेगा, बाकी किसका है, 23 आपका पानी का रहेगा। इस तरीके से बेटा हमने समान क्षमता वाले जो पात्र हैं उनको अगर मैं तीसरे पात्र में मिलाता हूं तो उस पात्र में उन जो मिल्क और वाटर ले सकता है, स्पिरिट पानी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो उनका अनुपात हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने कोशिश करी आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप बने रहिए। अगले क्लास में मैं आपको जो असमान पात्र हों, असमान क्षमता वाले पात्रों को जब मिलाया जाता है तब उस तीसरे पात्र में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या रहेगा उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, तो आप ज़रूर साथ बने रहिए बेटा, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लास देखिए बेटा, अगर मेरी पूरी क्लास देखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।